3 दिसंबर है, यानी आज वर्ल्ड डिसेबल डे है। मैं आपको बताना चाहूंगी आज पूरे, अगर मैं देश की बात करूं, वहां पर वर्ल्ड डिसेबल डे जो मनाया जा रहा है, उसी के साथ ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारे समाज का एक विभिन्न अंग है। और जिस तरह से अगर हम समाज की बात करते हैं, हमारे समाज में जो है इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इनकी अगर रिजर्वेशंस की बात करें, वो भी हमारे समाज में जो है वो इनको दी गई है। और उसी के साथ इनकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ जिस तरह से लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स और कुछ इस तरह की डिमांड्स हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। देखिए, आप क्लास 4th की अपॉइंटमेंट हुई है। प्रोवाइड 1% रिजर्वेशन कोटा टू डेफ एंड डम्ब एज पर हैंडीकैप्ड एक्ट 1995, 1998, 2016। तो यहाँ पर जो है ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कुछ नहीं जो है मिला है। तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि क्लास 4th की अभी अपॉइंटमेंट हुई थी, उसमें 1% जो रिजर्वेशन था वो इनका था। लेकिन उसके बाद भी जो आपने यहाँ पर एक्ट की बात कर रहे हैं 1995, 1998, 2006 के अनुसार जो है इन्हें यहाँ पर जो है 2021 में भी अभी तक कुछ नहीं मिला। बहुत इजी है इनको समझना और बहुत इजीली जो है ये समझा रहे हैं, और आप खुद भी इनकी बात जो है वो सुन पा रहे होंगे। अभी तक जो है इनको कुछ भी नहीं दिया गया, और इनका यही कहना है कि ये सोसाइटी में जिस तरह से डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से जो है अपनी हर एक चीज पूरी करेंगे। ये अपने आप को जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि वो इशारों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुन और बोल नहीं सकते। तो 1% रिजर्वेशन की जो है यहाँ पर मांग की जा रही है। सर, मैं आपका नाम जानना। Mr. Vijay Chopra, he is president of Jammu Kashmir Association of the Deaf, which is a registered and recognized body. सर, जिस तरह से आज 3 दिसंबर है, यानी आज जो है वर्ल्ड डिसेबल डे मनाया जा रहा है, उसी के चलते जिस तरह से यहाँ पर मैंने देखा एक यहाँ पर लिखा हुआ था कि क्लास 4th में जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें 1% रिजर्वेशन थी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये हैं कि जिस वक्त ये मेरिट लेते हैं सिलेक्शन के लिए, वो हैंडीकैप्ड का टोटल लेते हैं। उसमें आर्थोपेडिकली हैंडीकैप, जो मेंटली साउंड है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पीच है, विजन है, हियरिंग है, वो मेरिट ले लेते हैं। जब ये मिनिमम मेरिट ले लेते हैं तो ये हमारे डेफ एंड डम्ब और ब्लाइंड महरूम रह जाते हैं, क्योंकि ये उनको compete नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने ये सवाल हाई लेवल पर गवर्नमेंट में भी उठाया कि भाई डेफ एंड डम्ब का मेरिट डेफ कैटेगरी के कैंडिडेट्स में से निकालो, ब्लाइंड का मेरिट ब्लाइंड कैटेगरी से आर्थो का, ताकि इनके साथ इंसाफ हो। बिल्कुल आपने सही पॉइंट है जो वो रेज किया है। बहुत देर से जो है ये पॉइंट मिस हो रहा था, आपने बिल्कुल सही जगह पे जाके हिट किया है। आपको क्या लगता है, आपने ये बात उनके आगे रखी है, वो कितनी जल्दी सुनेंगे? भाई, अगर मीडिया हमारी बात, चूंकि ये गूंगे बहरे हैं, इनकी जबान बनकर अगर आप मीडिया के तक पहुंचा सकते हैं, फाइट कर सकते हैं इनके लिए, क्योंकि आम आदमी को फर्ज है कि ऐसे लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इनकी लड़ाई आकर सामने आकर लड़े। हम कोशिश में लगे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, और हम इनको इनका हक दिलवा कर रखेंगे। कोई इनके लिए कोई एक्ट है या वही एक्ट है जो नहीं, एक्ट है, हैंडीकैप्ड का एक्ट है, ऑल इंडिया इनको भी देखा, उसी में है, रिजर्वेशन कोटा भी उसी में है। अब देख लीजिए, पहली बार हमारी J&K स्टेट से 2 डेफ एंड डम्ब बच्चे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गए, जहां सिल्वर मेडल हमारी बच्ची ने लिया, और दूसरा भी बच्चा 7वें नंबर पर आया। लेकिन स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी जॉब में रिजर्वेशन है, लेकिन हैंडीकैप्ड के लिए वो भी नहीं है, क्योंकि इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है गवर्नमेंट ने। इनको हमेशा इनको महरूम किया, इनको नेग्लेक्ट किया। जितनी सरकारें बनी, किसी सरकार ने इनकी ओर नहीं देखा। पहले आपने ये डिमांड रखी थी कि इनको अलग कैटेगरी में रखा जाए, जिस तरह से ये हमने 1998 में 90 दिन की डे नाइट कंटिन्यूअस स्ट्राइक की, क्योंकि पार्लियामेंट में 1995 में हैंडीकैप्ड एक्ट बनाया था, जो J&K स्टेट इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। तो 1998 में हमने ये सभी हैंडीकैप्ड जितने हैं, सब हैंडीकैप्ड की कैटेगरीज ने मिलकर परेड में डिविजनल कमिश्नर साहब के सामने 90 दिन स्ट्राइक की। उसके बाद जंग भी हमने लड़ी, पथराव भी किया, जेल भी गए बच्चे, लेकिन तब गवर्नमेंट हिल गई और इनके लिए वही एक्ट स्टेट लेवल के स्टेट के तौर पर बनाया गया। लेकिन वो एक्ट खाली एक्ट ही बनकर रहा, उसके तहत कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अभी रिकॉग्नाइजेशन की मांग
जो है उसको लेकर आप एक बार दोबारा यहाँ पर। जी जी, हम चाहते हैं इनको जॉब्स मिल जाएं, ओवर एज होने वाले हैं, एजुकेशनल का कोई काम ही नहीं है गवर्नमेंट का। 14 इयर्स तक फ्री एजुकेशन है, 1st to 8 तक फ्री एजुकेशन कंपलसरी है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है तो वो कंपलसरी एजुकेशन कहाँ हो गई। पॉपुलेशन के अगर हम इंडिया देखें 10% ऑफ द पॉपुलेशन आर डिसेबल्ड। उस 10% को महरूम करते हैं करके कहते हैं कि 100% लिटरेसी, वो कैसे होगी। जिस तरह से आपने देखा, बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान शब्दों में ये कह दिया कि रिजर्वेशन की मांग है। इससे पहले जो एक्ट आया था वो एक्ट सिर्फ एक्ट बनकर रह गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ग्राउंड पर जो है इनकी बात सुनी जानी चाहिए। जैसे डिसेबल्ड नम की अगर हम बात करें तो उनके लिए एक स्पेशल कोटा होना चाहिए, उसी में से जो है उनको जॉब्स की वैकेंसी देनी चाहिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिक खान के साथ, अल्लाह हाफिज।